जय वाल्मीकि, जय अम्बेडकर साथियों। दिल्ली में शिक्षण संस्थाओं द्वारा, निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा बड़ी तादाद में फीस बढ़ाई गई है। ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाली बात है कि कहीं 50%, कहीं 40%, कहीं 100% इस तरीके से फीस बढ़ाई गई है। अरविंद केजरीवाल की सरकार ये तो दावा कर रही थी कि उन्होंने फीस नहीं बढ़ने दी, लेकिन उन्होंने इन निजी स्कूलों का सरकारीकरण भी नहीं किया, क्योंकि दूसरे दूसरे तरीकों से ये लूट मचा रहे थे। अभी एक और जिस तरीके से बात आती है कि उन्होंने अपनी किताबों की दुकान, वर्दियों की दुकान खोल रखी हैं प्राइवेट स्कूलों ने। वो तो पहले भी खोल रखी थी, वो तो केजरीवाल के समय भी खोल रखी थी। अगर निजी शिक्षण संस्थान खुले भी हुए हैं तो उन पे सिर्फ इतना कंट्रोल नहीं होना चाहिए ना कि सिर्फ फीस नहीं बढ़ने दी। उनकी जिम्मेदारी है ये कि समाज के विभिन्न तबकों को पढ़ाने की। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 में 15(5) में स्पष्ट लिखा हुआ बाबा साहब ने कि अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों को और पिछड़ी जातियों के बच्चों को और जो आर्थिक कमजोर बच्चे हैं उनको प्राइवेट विद्यालय भी उनको एडमिशन देंगे, पढ़ाएंगे, निःशुल्क पढ़ाएंगे। ये उनकी जिम्मेदारी होगी, चाहे वो सरकारी सहायता से चलते हैं या नहीं चलते हैं। लेकिन पिछले 10 साल का खाका ये है कि जो निजी स्कूल हैं दिल्ली के अंदर बड़े बड़े, उन्होंने भी अनुसूचित जाति जनजाति के जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको भी उन्होंने एडमिशन नहीं दिए तो बहुत कम दिए, ना के बराबर दिए। उस पर सरकार ने कोई काम नहीं किया और वही अभी चल रहा है। अच्छा, ईडब्ल्यूएस को भी इतनी सारी शिकायतें मेरे पास हैं, ईडब्ल्यूएस को भी उनके नाम भी आ रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस को भी वो एडमिशन नहीं दे रहे हैं, बेचारे धक्के खा रहे हैं जगह जगह पर। तो ये सुनिश्चित करना किसकी जिम्मेदारी है कि ईडब्ल्यूएस वालों को वहां एडमिशन मिले, जो आर्थिक कमजोर हैं वो लोग वहां पर अपने बच्चे पढ़ा पाए, उनको शिक्षा दीक्षा हो सके जो संविधान में है। जो SC ST के बच्चे हैं उनको वहां एडमिशन मिले बड़े से बड़े सरकारी प्राइवेट स्कूलों में, जिसमें कि उनकी बढ़िया निःशुल्क एजुकेशन हो सके। और जो पिछड़ी जातियों के हैं उनको भी, जिनकी 3 लाख रुपए से कम सालाना जिनकी इनकम है, उन परिवारों को, बच्चों को भी बड़े से बड़े प्राइवेट स्कूल में भी उनको एडमिशन मिले। ये कौन सुनिश्चित करेगा? ये सरकार सुनिश्चित करेगी। तो केजरीवाल की सरकार ने भी वो सुनिश्चित नहीं करा। और ये जो सरकार है ये तो बिल्कुल है ही मनुवादी, ये तो किसी भी हालत में सुनिश्चित करेगी ही नहीं इस बात को। हाँ, जहां वो बात है जो आर्थिक ताकतवर लोग हैं भाई, उनसे वो फीस वसूल रहे हैं, फीस ले रहे हैं, तो उसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो लाखों करोड़ों रुपया पर डे कमा रहे हैं, महीने के कमा रहे हैं, बड़े बड़े पैकेज ले रहे हैं, तो अगर वो पैसे खर्च कर रहे हैं तो उसमें कोई हर्जा नहीं है। उनके पैसे से और सरकार की मदद से वो प्राइवेट शिक्षण संस्थान जो SC ST के बच्चे हैं, आर्थिक कमजोर बच्चे हैं देश के, उनको पढ़ाए, निःशुल्क पढ़ाए। अभी हो क्या रहा है, SC ST के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने के नाम पर उनसे साल के 20-25 हजार रुपए के वर्दी और किताबों के नाम पर वसूले जा रहे हैं। वो उनको अपनी जेब से देने पड़ रहे हैं, जबकि वो सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको वहां पर रिम्बर्स करे, उनको बच्चों को रिम्बर्स करे और उनको उन किताबों के और वर्दियों के पैसे दे। लेकिन ये सरकारें नहीं कर रही है। केजरीवाल सरकार ने तो जो SC ST कंपोनेंट प्लान का पैसा था, बजट था, उसको ही उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया। 2020 और 21 के बजट से जो बजट में हमारा SC ST कंपोनेंट प्लान का जो अनुसूचित जाति जनजाति
कंपोनेंट प्लान का जो अनिवार्य पैसा अलग हेड में आता था, उस हेड को ही केजरीवाल सरकार ने खत्म कर दिया। अब उसकी जगह सोशल जो बजट है सामाजिक उसका, जिसमें फिजिकल चैलेंज लोग हैं, जिसमें ओल्ड एज लोग हैं, जिसमें महिलाएं हैं, उसमें उसको जोड़ दिया। तो ये हमारे साथ तो छल कपट हो रही है, लगातार हो रही है। भाई हमारा SC ST का जो पैसा है एनुअल आता है, उस पैसे को तुम हमें क्यों नहीं दे रहे हो? हमारे बच्चों के एजुकेशन पे क्यों नहीं खर्चा कर रहे हो? उससे हमारा जो जो प्राइवेट स्कूल हमसे पैसे मांग रहे हैं, उससे हमारी फीस भरो, उससे हमारी वर्दी किताबें सारे हमें रिम्बर्स करो, क्यों नहीं करते हो? और जो रिम्बर्स की मामला है, वो एक और सबसे बड़ी दुख की बात है कि जो जो डायरेक्ट इन निजी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, और जो नियम है केंद्र सरकार और राज्य सरकारें जो डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं और फीस भर रहे हैं हमारे SC ST के लोग, उनको पैसा रिम्बर्स करना है। अगर 3 लाख से कम उनकी मासिक एनुअल इनकम है तो उनको पैसा रिटर्न करना है। अब रिटर्न करना है और रिटर्न नहीं कर रहे, और कुछ हमारे लोग भी इज्जत के चक्कर में कि भाई पता चल जाएगा SC ST के लोग हैं, हम उससे बिलोंग करते हैं, तो इज्जत खराब हो जाएगी या कुछ हो जाएगा पता नहीं, वो भी नहीं भरवा के पर्चा भरवा करके पैसा वापस लेते हैं। तो उसके लिए कोई रास्ता निकाले कि ऐसा कि वो सेफ भी रहें जो हमारे लोग, क्योंकि बात भी सही है कि अगर ओपन हो जाते हैं तो फिर उनके बच्चों के साथ भेदभाव किया जाता है। पब्लिक स्कूलों में, बहुत सारे स्कूलों में तो ये भी शिकायतें हैं कि जो SC ST के बच्चों को वो अलग अलग से बिठाते हैं, दूसरे बच्चों के साथ नहीं बिठाते, उनको अलग बिठाते हैं। उनको सुविधाएं भी कम है, टीचर भी ऐसे ही भेजते हैं। तो उसका ऐसा सरकार मैकेनिज्म बनाए कि वो किसी को पता ना चले और उनके पैसे उनको मिल जाए। SC ST के लोग डायरेक्ट सरकार से डील करें। सरकार इंटरनल कोई सर्वे करे कि हाँ भाई बच्चा पढ़ता है नहीं पढ़ता है, इतने फीस भरी है कि नहीं भरी है, और उसके बाद आज तो कंप्यूटराइज है, आजकल तो सारा का सारा ऑनलाइन है। तो बाबा साहब SC ST के बच्चों को, आर्थिक कमजोर बच्चों को वो फ्री में निशुल्क पढ़ाने के लिए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए कह गए थे, चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट निजी स्कूल हो, उसमें संविधान में लिख करके गए। और आर्टिकल 46 में तो स्पेशल SC ST के लिए और जो आर्थिक कमजोर हैं उनके लिए स्पेशल एजुकेशन के लिए वो डायरेक्शन दे करके गए। लेकिन यहां लूट मची है, प्राइवेट स्कूल अपनी मर्जी से गुंडागर्दी कर रहे हैं, सरकार उसमें दखल नहीं दे रही है। अब क्यों नहीं दे रही है, उसके क्या कारण है? केजरीवाल सरकार ने भी यही हाल किया, सिर्फ उसने एक काम किया कि भाई फीस नहीं बढ़ने दे रहे हैं, बाकी सारी चीजें वो मनमर्जी से लूट मचा रहे थे। उस समय भी सारे के सारे तकलीफ में थे, वहां से स्कूल से, प्राइवेट स्कूल से बच्चे निकाल करके सरकारी स्कूलों में डाल रहे थे मजबूरी में। तो ये एजुकेशन की जो तकलीफ है, इस तकलीफ को सरकार को, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भारत के संविधान के अनुसार उसको चलाना होगा। और जो आर्टिकल 21A में लिखा हुआ है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को तो कम से कम, उसमें लिखा है निशुल्क और बढ़िया एजुकेशन देना सरकार की, राज्यों की जिम्मेदारी। तो जिम्मेदारी को निभाओ भाई, संविधान को लागू करो, फॉलो करो। और 21A में तो किसी जाति धर्म की बात भी नहीं लिखी है, सभी बच्चों को, किसी भी जाति धर्म के हो, भारत के नागरिकों, 6 से और 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क एजुकेशन और अनिवार्य शिक्षा देना जरूरी है। तो क्यों नहीं संविधान को लागू कर रहे हो भाई? इन निजी स्कूलों की, विद्यालयों की, शिक्षण संस्थानों की गुंडागर्दी क्यों बर्दाश्त कर रहे हो? अभी इसके ऊपर सबको सोचना होगा। और मेरी एक बार अपील ये होती कि अपने SC ST के लोगों से कि इन प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चे पढ़ाओ, हर साल SC ST के, अनुसूचित जाति जनजाति के उसमें कोटे में अपने बच्चों को बड़े से बड़े पब्लिक स्कूल में वहां एडमिशन के लिए, दाखिले के लिए अप्लाई करो, सरकार को भेजो, भैया पढ़ाओ हमारे बच्चों को, वो उनकी ड्यूटी है और वो पढ़ाएंगे। और अपने बच्चों को SC ST कोटे में पढ़ाओ, कोई चिंता की जरूरत नहीं है और कोई शर्म की बात नहीं है भाई, हमारा अधिकार है, बच्चों को पढ़ाओ, बढ़िया एजुकेशन दो। तो ये मुझे कहना था आपको। और दिल्ली सरकार से और भारत सरकार से मेरी अपील है कि हमारे SC ST के बच्चों का प्राइवेट स्कूलों में बिल्कुल जो उनका दाखिला अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है पढ़ने का, उसको सुनिश्चित करें। और जो किताबें और जो वर्दी के अलग से 10, 15, 20 हजार रुपए ले रहे हैं, वो पैसा भले वो ले लें, लेकिन हम रसीद देंगे। सरकार, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार हमारे लोगों के उस पैसे को रिम्बर्स करे, वापस लौटाए। ये मेरी मांग है, मुझे कहना था। और साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें
लाइक करें, अपने कमेंट दें, सुझाव दें, जिससे कि मैं दिल्ली सरकार को एक प्रॉपर उसका एक डिमांड नोट बना करके दे सकूं, उनको संविधान के अनुसार उनको बता सकूं। तो इसको ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। ये मेरा आपसे